नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भारत की शक्ति अमेरिका चीन को खटकी। जी हां, भारत की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को लेकर न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क दुनिया की महाशक्तियां भी घबराने लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जिस तरह से कुछ घंटों में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसका असर अब दिखने लगा है। चीन के हथियारों की भद्द पिटने के बाद उसने बौखलाहट में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदलकर फिर अपने प्रोपेगेंडा को धार देने की कोशिश की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को भारत में निवेश न करने की सलाह दी है। हालांकि इन दोनों देशों की हरकतों पर विपक्ष अब केंद्र सरकार को घेर रहा है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। खैर, चीन और अमेरिका की बौखलाहट पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी भारत की शक्ति, अमेरिका और चीन की सांसें भी अटकी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक बार फिर अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि चीन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ गई। इन दोनों देशों के बीच बौखलाहट इस कदर है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना पुराना एजेंडा फिर दोहराया और 27 जगहों के नाम बदल दिए। इस पर भारत ने तीखा जवाब दिया और इसे मूर्खतापूर्ण बताया। लेकिन भारत की शक्ति देख ये बेचैनी सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। अब अमेरिका की ओर से भी एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में निवेश न करने की सलाह दी। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब एप्पल ने चीन की जगह भारत में आईफोन निर्माण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। पार्टी ने पूछा कि पहले सीज फायर के लिए दबाव, अब भारत में निवेश न करने की सलाह। क्या यही है कूटनीतिक सफलता? नमस्ते ट्रंप कहने वाले अब मौन क्यों हैं? अब क्यों नहीं ट्रंप को जवाब देते? पहले सीज फायर के लिए दबाव बनाया और अब एप्पल की सीईओ को कह रहे हैं कि भारत में विस्तार न करें। तो ये कैसी विदेश नीति है? ये कैसी कूटनीति है? भारत के प्रधानमंत्री अब क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जवाब देना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। यदि हिम्मत है तो जवाब दें। भारत की बढ़ती वैश्विक साख से अमेरिका और चीन का असहज होना यह बताता है कि अब भारत महाशक्ति बनने के करीब है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने जो ताकत दिखाई, उससे पूरी दुनिया को एक संदेश गया है कि नया भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर तंज भी कसा। भारत जिस तरह से दुनिया की बड़ी ताकत बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिनके नेता अमेरिका में जाकर भारत की बुराई करते हैं, दुनिया भर में राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं, यहाँ तक कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा तक ले लेते हैं, वो इस तरह की बातें केवल और केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। भारत अब वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। जो ताकतें इससे डरती हैं, वही भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को देश की ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उसका सवालिया घेराव करना चाहिए। भारत की कूटनीति हो या सैन्य ताकत, अब देश झुकने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया की आंखों में आग डालकर जवाब देने वालों में शामिल है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये संदेश भी साफ तौर से दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाथी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या अमेरिका और चीन भारत की ताकत से डर गए हैं? दूसरा सवाल, क्या भारत वाकई अगली महाशक्ति बनने की राह पर है? तीसरा सवाल, क्या अमेरिका और चीन की बौखलाहट पर सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर करोड़ी सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत शर्मा जी आप ही से करते हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि कैसी आपकी विदेश नीति है, कैसी आपकी कूटनीतिक सफलता है कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं और अब वो एप्पल के सीईओ को बोलते हैं कि आप वहां पे निवेश मत करिए। दूसरी तरफ अरुणाचल में चीन 27 जगहों के नाम बदल देता है।
भारत माता की जय। जय हिंद। आवाज सही आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, अगर कोई अपने आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व के सामने भी आ गया। कल ट्रंप ने वर्ल्ड मीडिया के सामने ये कहा कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी फायरिंग को पॉज हुआ है या फिर उसको सीज फायर बोल दो, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने नहीं करवाया। मैंने सिर्फ टेंशन को कम करने में योगदान दिया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। अब कांग्रेस के नेता थूक के चाटेंगे, अब वो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और कांग्रेस के नेता, आप ये देखिए, विचार करिए किस नैरेटिव पे बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी नैरेटिव पे बात करते हैं। जब हम जवाब देने वाले थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उस समय वो क्या कर रहे थे कि जो राफेल है वो एक खिलौना है, किसी काम का नहीं है। हिम्मत नहीं है सरकार में, सेनाओं में हिम्मत नहीं है, डराने का काम कर रहे थे। पाकिस्तान तो उसके पास तो एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम है, अगर वो फट गया या भारत तो आक्रमण कर देगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। तो डराने का, पहले डराने का काम, पहले डिफेम करने का काम। जब हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान में घुस के मारा, अंदर तक मारा, निस्तर नाबूद कर दिया उनके उग्रवादियों को, तो फिर आधे नेता कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और आधे नेता कहते हैं सबूत दो। कितने उग्रवादी मारे गए, कहां पे उग्रवादी मारे गए। और अब जैसे ही 2-3 दिन के बाद फिर अपडेट्स आती हैं और नई हैपनिंग्स होती हैं और पाकिस्तान गिड़गिड़ा के कहता है कि नहीं, कि मैं सीज फायर करना चाहता हूं, और हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है और हमारे डीजीएमओ कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम कल करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। जो शॉर्ट टर्म उद्देश्य है, अब हमारा ऑपरेशन ऑन गोइंग है, बट हमारा शॉर्ट टर्म उद्देश्य जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कहते हैं देखिए ट्रंप के दबाव में किया है। और ट्रंप अपने आप से बड़ाई कर रहे थे और उनको खुद से रिट्रीट करना पड़ा, बताना पड़ा कि ट्रंप इतना छोटा नेता है कि पहले खुद से बोलेगा फिर भारत के दबाव। अगर मानते तो फिर भी पीएम मोदी का कुछ तो है ना करिश्मा, कि ट्रंप को वापस अपने मुंह से ही बताना पड़ा। ये सबसे बड़ा जवाब होता है। ये थोड़ी है कि आप कहें कि मीडिया में जाओ, प्राइम मिनिस्टर बोले ट्रंप तूने हिम्मत कैसे कर दी। जवाब ये है कि हम कुछ नहीं बोले जी। और अमेरिकन गवर्नमेंट को अपनी बातों से मुकरना पड़ा, ठीक, अपनी बातों को वापस लेना पड़ा, इस मीडिया के सामने वापस लेना पड़ा, क्लेरिफाई करना पड़ा। इसको कहते हैं जवाब। जी। आपके नेता ट्रंप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बीएसएफ के सोल्जर को वापस कर दिया जाए, आप हेल्प करिए, आप मदद करिए। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैकग्राउंड में काम कर रहे थे और बाइज्जत हमारे बीएसएफ के जवान को वापस लाया गया। हमने एक भी जो कदम उठाया है उसे वापसी नहीं किए जी। इंडस वाटर ट्रीटी से हम पीछे नहीं, हमने जो उसको सस्पेंड किया उससे पीछे नहीं हटे हैं। बिल्कुल। तो चलिए जवाब ले लेता हूं। घबरा रहा है। जवाब ले लेता हूं राहुल जी से। राहुल जी, आप पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं। ट्रंप ने तो सफाई दे दी कि उनका क्या रोल था, लेकिन लगातार जब आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए, दोहरी बात करते हो आप कि पहले जवाब दीजिए, पहले डराते हो आप, राफेल पे सवाल उठाते हो। क्यों ये सवाल खड़े करना? देश के साथ खड़े होना चाहिए या ट्रंप के साथ? देखिए ब्रिजेश जी, कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये तय हो गया था कि जब युद्ध चल रहा था और सर्वदलीय बैठक हुई तो हमने एक सुर में एक बात कही कि राष्ट्र सर्वोपरि है और हम भारत की सेना और सरकार के साथ। मगर युद्ध विराम से पहले क्या सरकार ने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया। एक का एक युद्ध रुक गया। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट कर रहा है, फिर उनका उपराष्ट्रपति बोल रहा है, इसके बाद विदेश सचिव पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां से बयान आ रहा है, इसके बाद हमारे भारत की तरफ से विदेश सचिव कह रहे हैं कि भैया युद्ध रुक गया। लेकिन ये युद्ध रुकने की जानकारी वहां से क्यों आई? उसको किसने बताया? अगर कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं पता, तो वो क्यों बोल रहा है अगला व्यक्ति? फिर वो अगले दिन बोल रहा है कि मैंने तो साहब दोनों को समझाया रात भर कि युद्ध छोड़ो, व्यापार करो। फिर वो यूएई में जाके बोल रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं एप्पल से मना कर दूंगा। और ये जो मेरे मित्र बैठे हैं बड़े अंदाज में, स्टाइल में कह रहे हैं कि विपक्ष ने ऐसा किया और ये होता है। मोदी जी, 56 इंच का सीना ये होता है कि एक मंत्री मध्य प्रदेश का महिला ऑफिसर को, सोफिया कुरैशी कर्नल को, ये कहे कि वो आतंकवादियों की बहन है। इस पे क्या कहेंगे स्वेचंद शर्मा जी? आज जगदीश देवड़ा क्या कह रहे हैं कि समूची सेना सैनिक को भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से क्या एक प्रदेश पर आ गए राहुल जी? नहीं, तो राष्ट्रीय मुद्दा सेना का अपमान कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे सुरेश शर्मा जी? किससे पूछ के अपमान कर रहे हैं? और वो अपमान नहीं होता जब पुलवामा पे हमला होता है और आप सबूत मांगते हैं। अब आपके आधे नेता सबूत मांग रहे हैं, ये अपमान नहीं होता। सारे सवाल विपक्ष से करना है,
हम जब कह रहे हैं कि ट्रंप की भूमिका क्या है, ये देश के एमईए के जो हमारे सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो के, बता दी उनको ना, क्या भारत चाहिए बार था? बार बता रहा है क्या ट्रंप बता की दिया? क्या भूमिका है। अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। उसने ही ट्वीट करके कह दिया कि मैं जो है साहब ठीक है। अब व्यापार नहीं करने दे रहा हूं। शर्मा जी आपके जवाब दे। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो यहाँ आके संबोधित करते हैं तो अमेरिका का नाम क्यों लिया? मुझे आपत्ति है ये स्वच्छंद शर्मा जी तो को, आप चाहे चाहते तो अमेरिका का नाम लें, उसको तवज्जो दें। भाई अमेरिका का क्या रोल है? पाकिस्तान उसके सामने गिड़गिड़ा है, पाकिस्तान धन्यवाद दे रहा है उनको, अमेरिका को। कैसे रखा जा सकता है? अमेरिका को धन्यवाद कौन दे रहा है? पाकिस्तान, वो गिड़गिड़ा है उधर, हम तो नहीं गिड़गिड़ाए। अरे चौकसे जी, इनसे पूछिए कि हमसे पहले अमेरिका ने ये बात कैसे कह दी? विपक्ष को आपने भरोसे में नहीं लिया, देश के अच्छा, पहले विपक्ष को बुलाते तब जाके करते। ठीक है, जवाब ले लीजिए आपके आरोपों को जवाब दे देते हैं। शर्मा जी दीजिए जवाब। वो इस्तीफा होगा कि नहीं ये भी पूछ लेना इनसे। देखिए वो पार्टी जिसने 1948 में हमारे पीओके को पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया, हमारे कश्मीर को गिफ्ट में दे दिया, आधी कश्मीर को, वो हम पे सवाल कर रही है। वो पार्टी 1971 में हमारी सेना आधा पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया था, 90,000 से ज्यादा सैनिक ऑक्युपाई कर लिए थे, 1 इंच जमीन नहीं ले पाई, ना ही हमारे पीओके को वापस ले पाई, ना ही हमारी जो चिकन नेक है उसको चौड़ा कर पाई, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो हमारे यहाँ पे लोग आए शरणार्थी के रूप में, वो वहीं पे बस गए और हमारी इकोनॉमी पे, हमारे क्षेत्र पे उनका दबाव लगातार बढ़ता रहा। वो पार्टी जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक होता है, बहुत भयंकर टेररिस्ट अटैक होता है, वहां पे उग्रवादियों को कुछ कहने की बजाय, उग्रवादियों पे कार्रवाई करने की, उनके हैंडलर पे कार्रवाई करने की बजाय जो हिंदुओं को डिफेम करते हैं, वो आज हमसे सवाल कर रहे हैं। हमसे, उस पार्टी से, उस सरकार से जिसने पाकिस्तान के साथ एक नया वे ऑफ रिस्पॉन्स डेवलप किया। पहले हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, अब हमने पंजाब तक घुस के मारा है। अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं। अब कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों कर दिया? जो चाहे जो कहे, हमने जो संबोधन किया, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं लिया, और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मुंह से कहना पड़ा कि मेरा कोई रोल नहीं है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। ऐसा नहीं है कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक होता है पाकिस्तान कहता है कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है वो तो देहाती औरत है, उसको कहते हैं कमजोर प्राइम मिनिस्टर। आज का जो प्राइम मिनिस्टर है वो काम करता है, जोरदार तरीके से काम करता है, पूरे विश्व में डंका है। चाइनीज हथियारों की पोल खुल गई। तुम कहते थे ना कि भाई मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आज मेक इन इंडिया का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा है कि मेक इन इंडिया डिफेंड भी कर सकती है और घर में घुस के अटैक भी कर सकती है। ये हमारा है। अब आप कहते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम ने मध्य प्रदेश में बयान दिया। मैं निंदा करता हूं कांग्रेस की, कांग्रेस को थू है, धिक्कार है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, एसटीसी समाज से आता है, लगातार समाज के लिए सेवा करता है, और वो ये कहता है कि हम सेनाओं के लिए पूरा देश नतमस्तक है, और उसको ट्विस्ट करके कहते हैं कि मोदी जी के सामने नतमस्तक है। अरे कुछ तो शर्म करो। आपके नेता लगातार, आपकी न्यास सिंह राठौर पाकिस्तान की आज नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं, लगातार गाने रिलीज कर रही सेनाओं के खिलाफ, एक बात नहीं बोली। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष कार्टून बताते हैं हमारे राफेल को। आपके कम्युनिकेशन के हेड पवन खेरा जी ट्रंप को लिखते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान को वापस कर दो। आपके बहुत सारे नेता कहते हैं कि नहीं, कि मोदी जी को हटाना जरूरी है, मोदी को हटाएंगे तब काम चलेगा। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में मित्र सरकार भी आप लोगों की है, बीजेपी की नहीं है। तो हर जगह आप पिट रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किस नैरेटिव का साथ दे रहे हैं? पाकिस्तानी नैरेटिव का। और पहली बार चाइनीज जम्मू कश्मीर नैरेटिव से, का। अरे कम से कम शशि थरूर से सीख लें, ओवैसी से सीख लें, जम्मू कश्मीर के लोगों से, उमर अब्दुल्ला से, मुफ्ती से सीख लें। मैं कंप्लीट कर रहा हूं जी। शशि थरूर जी ने कोई प्रो बीजेपी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने एज अ नेशनलिस्ट, एज अ राष्ट्र का कोई भी नागरिक जो जिम्मेदार नागरिक है, उस तरीके से उन्होंने बयान दिया। शशि थरूर की बहुत सारी चीजें हम एग्री नहीं करते, हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनके खिलाफ जोरदार तरीके से हमने चुनाव भी लड़ा। लेकिन जब युद्ध का समय है, देश सर्वोपरि है, पॉलिटिकल पार्टी सर्वोपरि नहीं है। लेकिन दुखद है, कांग्रेस में गांधी परिवार सर्वोपरि है। ठीक है, जवाब लेंगे इसका राहुल जी से, लेकिन मैं करोड़ी जी के पास जाऊंगा। सिंह साहब, जो हमारी महाशक्ति बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमने ताकत दिखाई है पाकिस्तान से, युद्ध तो नहीं था, एक तरह से हमने जवाब दिया था, इससे चीन बौखला गया है। अमेरिका को भी लग रहा है कि कहीं भारत और आगे ना चल जाए, क्योंकि अमेरिका का इतिहास ऐसा है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर, युद्ध लड़कर ही वो महाशक्ति बना था। देखिए विदेशी, सबसे पहले तो मैं राजनीतिक दलों के हमारे छोटे भाई हैं,
उनको ये कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल। भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा का मामला है। तो उसमें मुझे लगता है कि भारत के सभी राजनीतिक दल, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब एक साथ हैं। उससे कोई भी दल कंप्रोमाइज करने के लिए सहमत नहीं होगा, कंप्रोमाइज नहीं होगा। अभी जो 22 तारीख के बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुए और उस घटनाक्रम की परिणति हुई 4 दिन का जो एक तरह का एंटेंगलमेंट हुआ दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच में, और फिर वो सीज फायर या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इस सब के परिणाम के बाद में हम देखते हैं कि दोनों देश, पाकिस्तान कह रहा है हमारी हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। इधर भारत भी आप और हम भी कह रहे हैं कि हमारी भी विक्ट्री हुई है, हम जीते हैं, हम सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। वो जरा ट्रम्प अलग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। और ट्रम्प और चाइना है और इवन टर्की, वो अपने स्कोर सेटल करना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना अपना इंटरेस्ट है। टर्की का भी इंटरेस्ट है, वो अलग है, उसमें अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों टर्की के बारे में आ जाएंगे तो डेविएशन हो जाएगा। लेकिन हर देश किसी का भी जो संकट होता है उसमें अपना अवसर ढूंढता है। और ट्रम्प को देखिए, आते ही वहां के फोक्स टीवी ने एक पर्सन ऑफ द नहीं पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। अब वो डील मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने की फिराक में है। इसलिए हर जगह ट्रम्प, कोई भी कहीं भी मसला हो उसमें वो कहीं न कहीं, जैसे यूक्रेन का मामला हो, इजराइल का मामला हो, और इसके साथ साथ अपना व्यापारिक हित भी पूरा करना चाहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि अभी तक दुनिया के किसी भी नेता ने व्यापार को शांति के साधन के रूप में यूज नहीं किया और मैं कर रहा हूं। और वो पाकिस्तान और भारत को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि व्यापार के द्वारा शांति कैसे स्थापित हो। और यही उन्होंने कहा कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो मैं दोनों से व्यापार बंद कर दूंगा। तो इस तरह का ट्रम्प का एटीट्यूड है, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि लेकिन ट्रम्प जैसे नेता का भरोसा कौन करे? वो तो 24 घंटे में युद्ध बंद कराने की बात करते हैं यूक्रेन का, लेकिन क्या करा पाए? वो तो गाजा पर क्या बात करते हैं, भारत पर क्या बात करते हैं, और वो चीन से जिस तरह से आप देखिए कि लगाते हैं टैक्स और इसके बाद वापस हो जाते हैं, वो तो पलटू राम हो गए हैं। उनकी बात पर भरोसा क्यों? अजीब ब्रिजेश जी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने सर्वे करवाया है, अमेरिका के वो सबसे खराब राष्ट्रपतियों में आते हैं, केवल 2 उससे इससे खराब हैं जो सिविल वॉर के टाइम थे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उनको उस पे भरोसा है या दुनिया में भरोसा है। तो ट्रम्प का जो दृष्टिकोण है वो तो बहुत ही लिमिटेड दृष्टिकोण है, वो अपना बिजनेस पूरा करना चाहते हैं। अभी 4 दिन तो मिडिल ईस्ट में आए तो उन्होंने पूरे अपने व्यापार से संबंधित बातें की, जो समझौते किए, इजराइल और हमास को भी उन्होंने बैकग्राउंड में रख दिया, ईरान की बात भी नहीं की, केवल और व्यापार की बात की। और व्यापार में यूएई से समझौता किया, कतर से समझौता किया और सऊदिया से और टर्की से भी। तो इन सब देशों से वो व्यापारिक समझौते करके गए हैं। तो ट्रम्प तो अपना एक व्यापार करना चाहते हैं, वो उस तरह के हम कहें स्टेट्समैन है या नेता है उस तरह के नहीं है व्यापार। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट आए तो उससे पहले अपने बेटे को भेज दिया था कि आप पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो कि क्या क्या कर सकते हैं, ट्रम्प टावर कहाँ बन सकता है, होटल कहाँ बन सकती है। तो ट्रम्प का तो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अभी ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ मेरे ख्याल से इसलिए जा रहे हैं कि वहां बलूचिस्तान है, वहां मिनरल्स हैं और वो मिनरल्स पे कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को ये एश्योरेंस दे देंगे कि अगर मुझे मिनरल्स की कंट्रोल दे दोगे तो बीएलए है जो बलूचिस्तान आर्मी है उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा और चाइना का प्रभाव भी, वो अमेरिका का हित पूरा हो जाएगा, चाइना का प्रभाव भी कम कर लूंगा। और इसलिए ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत उस तरह का उसका हित पूरा नहीं कर सकता। तो भारत एक तरह के स्वाभिमान के साथ अपनी शर्तों पे समझौता करता है और ट्रम्प को इस तरह का कोई भी देश हो वो बर्दाश्त नहीं है कि जो अपनी टर्म्स पे बातचीत करे। तो ट्रम्प का तो दृष्टिकोण इतना रहेगा। तो सीधा सीधा है ना, वो तो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, व्यापार कर रहा है। लेकिन क्या राहुल जी, कांग्रेस को भी आपदा में अवसर मिल गया है, वो भी सियासी रोटियां सेकना चाहता है? देखिए ब्रिजेश जी, पहले तो ब्रिजेश जी ये घरेलू राजनीति है, ये करोड़ जी, राहुल जी से मेरा सवाल था जी। अच्छा,
देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जिसे ये देहाती महिला कह रहे हैं, उनने प्रधानमंत्री रहते हुए निक्सन के 7वें बेड़े की धमकी को ये कहा था कि 70वें बेड़ा भी भेज दो और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदला। तीसरा, दूसरी बात इन्होंने 26/11 का की गई। 26/11 में हमने कसाब को पकड़ के पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का सीधा एंगल है। ये जो बातें और जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं और वो डिफेंड कर रहे हैं, वो जगदीश देवड़ा के बयान को, जहां वो सेना का अपमान कर रहे हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं विजय शाह के उस बयान को जिसके लिए पूरे देश में किरकिरी हो रही है, जिसमें सेना की हमारी पराक्रमी कर्नल सोफिया कुरैशी का वो अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। ये लोग हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद, जिनसे एक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा रहा, जिनके मंत्रियों के जगह जगह पुतले जल रहे हैं, पूरे देश में उनका अपमान हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन उस बात पे, उस व्यक्ति को बचाया जा रहा है। यहाँ बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहा, हमने ये किया, हमने वो किया। काम पानी रुकगा, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो एक तरफ तिरंगे का सम्मान और तिरंगे का अपमान कैसे हो सकता है? नाक पहुंच रहा था आपका विधायक हवा महल वाला राजस्थान का कल झंडा यात्रा में, क्या कहना है आपको? आपके लोग सेना का अपमान कर रहे हैं, कोई आतंकवादियों की बहन कह रहा है, उस पर तो मुंह में दही जमा लोगे और दुनिया भर की बातें यहां बैठ के करोगे। इनसे पूछो कि विजय शाह का बर्खास्तगी कब होगी, ये जगदीश देवड़ा जी पे कार्रवाई कब होगी, और वहां बैठकर ताली बजाने वाली उषा ठाकुर जी पे कार्रवाई कब होगी? अगर सच्चे राष्ट्रवादी हैं और सेना का सम्मान करते हैं तो इसी वक्त तत्काल प्रभाव से विजय शाह बर्खास्त हो जाने चाहिए। पूछो इनसे कब होंगे बर्खास्त विजय शाह? अच्छा, उससे बर्खास्त हो जाएंगे, वो तो कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया, कार्रवाई भी हो जाएगी। काहे का संज्ञान ले लिया चौकसे जी? एफआईआर दर्ज हो गई भाई, जगदीश देवड़ा की आज सफाई आ गई। जगदीश देव, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने गलत तरीके से जगदीश देवड़ा की बयान की व्याख्या की है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पूरे पब्लिक डोमेन में है ब्रजेश चौकसे जी, आप तो मीडिया के आदमी, शर्मा जी को पूछ रहे हैं कब बर्खास्त करोगे? पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा है। लीजिए जवाब ले लीजिए। कांग्रेस को दे रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, मैं आपके टीवी पर रिपीट कर दूं। कब बर्खास्त होगा? यहाँ बैठ के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस करते हैं, सुबह शाम कांग्रेस। ले लीजिए जवाब ले लीजिए। राहुल जी, आप जवाब ले रहे थे, समय नहीं है, जवाब ले लीजिए। और आप जैसे जो लोग जो पाकिस्तान के नैरेटिव को चेक करते हैं, आप जैसे इंडिया नैरेटिव को चेक करते हैं, वही लोग इस तरीके की बात करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा, मोदी जी का धन्यवाद राहुल जी, एक तरफ से सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने सेनाओं के लिए कहा, सैनिकों के लिए कहा, जिन्होंने सॉरी का प्रदर्शन किया है। कब बर्खास्त होगा? तिरंगा यात्रा निकाल। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जब देश की बात हो, देश के सम्मान की और सेना की बात हो, तो फिर विदेशी भाषा नहीं बोली जाना चाहिए। ट्रंप पर भरोसा है आपको, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। कम से कम अपने ही विधायकों से, जो विपक्ष के विधायक हैं, ओबीसी से सीख लीजिए, शशि थरूर से सीख लीजिए, कैसी भाषा बोल रहे हैं। और बीजेपी ने भी क्या, उसके 2 मंत्रियों ने ऐसे बोल बोलकर विपक्ष को और मौका दे दिया है। इस पर उससे विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।